हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका कुशल एंटरप्राइजेज में। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर की थी। कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इन दोनों में क्या क्या आता है, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने कवर की थी। आज बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है और कैसे अपने बिजनेस को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ग्रो कर सकते हैं। और ओनली बिजनेस ही नहीं, एंटायर लाइफ को भी कैसे ग्रो कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, वो भी आज अपन जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अवचेतन मन की पावर। आपने देखा ही होगा, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कॉन्शियस माइंड ओनली 10% है ना, जो चेतन मन है, और 90% है अवचेतन मन। मैंने रिपीट क्यों किया? मैंने इसलिए किया ताकि आपको बता सकूं कि अवचेतन मन की जो पावर है वो एक्चुअली में क्या है। अवचेतन मन जो कि भगवान का दिया हुआ एक वरदान कह सकते हैं मानव जाति को, या एक रहस्य कह सकते हैं, है ना, रहस्य या वरदान। क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन से जुड़ा हुआ और रहता है, मन से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब कोई भी बात मान लो, जैसे अवचेतन मन, या अवचेतन मन एक ऐसा रहस्य है, अपने ही आप में रहस्य भी है, वरदान भी है। ठीक है, अब ब्रह्मांड में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन से जुड़ा रहता है। अब कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे कोई भी चीज मान लो कि हो रही है, ठीक है, अपने आसपास कोई भी चीज घटित हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग हैपनिंग, ठीक है। अब कुछ भी हो रहा है अपने ब्रह्मांड में तो कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करती है ना, कहीं ना कहीं अपने आसपास एक ओरा रहता है, वाइब्रेशन रहती है ना। उसी ओरे के हिसाब से अपना जो वातावरण है वो रहता है, अपनी जो थिंकिंग है वो रहती है, अपने सोचने का तरीका वो रहता है, और कैसा अपन फील करते हैं वो रहता है। बताया था मैंने, इमोशन, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आती है 90%। अब 90%, अब देखो इसकी पावर है, पावर को कैसे काम में लिया जा सकता है। कोई भी आदत, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोई भी आदत अपनाने के लिए, नई आदत, अच्छी आदत बनाने के लिए, या बुरी आदत से अच्छी आदत को रिप्लेस करने के लिए 21 डेज का टाइम लगता है। अब वो क्यों लगता है वो भी बताता हूँ। 21 डेज। फर्स्टली आप स्टार्ट करते हो मेडिटेशन। मेडिटेशन, अब स्टार्टिंग के अंदर 5 से 6 दिन आपको अच्छा लगता है, 6 दिन अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, और आपको अनुभव होने लगता है कि अपने अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सारी चीजें आप गहराई से सोचने भी लगते हो, आपके माइंड में भी फर्क पड़ता है, आपका जो सोचने का तरीका है वो बदलता है, ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ती है। अब ठीक है, अब जैसे सारी चीजें ये इतनी हो गई कि भाई मेडिटेशन से इतना होता है। अब आपने नई आदत शुरू की मेडिटेशन करने की, अब आपका 15 दिन तो चलेगा, उसके बाद में आपके माइंड में क्या आएगा, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं, है ना। बिलीव, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये भी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। अब बिलीव करने के लिए क्या करना होगा, आप सेम रिपीटिशन, सेम अपने को वही करना होगा कि
डेली करना है कंसिस्टेंसी के साथ। मेडिटेशन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में करना है, 21 डेज तक करना है। बाद में तो मतलब करना ही है, लेकिन मिनिमम 21 डेज करना है। फिर आपकी क्या है कि आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे उतना आप गहरे होते जाओगे, उतना गहराई में आप सोचने लगोगे, विजुअलाइज करने लगोगे, इमेजिन करने लगोगे, है ना। तो अब जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, है ना, कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, मार्केट में क्या जरूरत है, तो उसके हिसाब से आप अपने जो है प्रोडक्ट है उसको बेहतर बना सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। अब ऑब्जर्वेशन हो गया। अब फिर क्या, अब नई आदत बनी। नई आदत बनी तो आपका रूटीन भी बहुत अच्छा होगा। अब सक्सेसफुल लोगों को, है ना, सक्सेसफुल लोगों की आदतें भी अपने को अपनानी पड़ती है अगर अपने को सक्सेसफुल बनना है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है अपना जो अपनी जो हैबिट्स है ना। हैबिट मैंने बता दी कि भाई ये हैबिट बन जाती है। अब जो अपनी हैबिट है अपन रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी की भी कोई भी हैबिट है लेट उठने की, है ना, लेट उठने की। अब लेट उठने की अगर किसी की हैबिट है तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे कि भाई, अब चलो मान लो कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई 9 बजे उठता है तो वो डायरेक्ट 4 बजे उठने लग जाए, है ना। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। 9 बजे उठ रहा है तो उसको 9 से 7 करना होगा, फिर 7 से 6 करना होगा, फिर 5 और फिर 4। ऐसे करते करते अगर कंसिस्टेंसी हो गया तो ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप चाहे कितने भी लेट उठो, ये हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कि आप कभी भी कोई भी यात्रा करने जाते हो, ठीक है, ट्रेवल करने जाते हो, आप भले ही 12 बजे उठते होंगे दिन में, लेकिन आप कभी भी ट्रेवल करने जाते होंगे, आपकी ट्रेन सुबह 4 बजे की है, तो आप रात को 2 बजे भी सो जाओगे ना, 2 बजे सो जाओगे तो आप 4 बजे उठ जाओगे। आपकी ट्रेन से पहले आपकी नींद खुल जाएगी। तो आपको पता है कि जाना है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो गया फिट, है ना। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो गया कि निकलना ही है। अब वो भी, अब जैसे किसी चीज पे, अब किसी चीज की डेडलाइन होती है ना, इसमें ये रूल का काम सबसे ज्यादा करता है। किसी भी चीज को आप कोई भी डेट हो, है ना, ईयर हो या मंथ हो, किसी भी चीज की डेडलाइन अगर अपन दे देते हैं ना, तो उसी दिन वो होता है। प्लस होता है, उसके साथ में अपने को क्या करना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है। कोई चीज अपने पास में कोई चीज आने से पहले उसको अनुभव करना पड़ता है कि ये चीज अपने पास में है ना। जैसे लाइफस्टाइल, अब कोई लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि अब उसके पास नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि मान लो बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं है तो नहीं, पर ये चीज मेरे पास है, उसको बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव करोगे तो वो क्या है, अपना जब सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर फिट हो जाएगा कि हाँ इसके पास ये चीजें हैं, तो वो क्या है कि फिर अट्रैक्ट होगी, अट्रैक्ट होगी, है ना। ये सारी चीजें आपको फिर धीरे धीरे आपके जो हैं गोल्स पूरे होने लगेंगे। धीरे धीरे जो आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे होने लगेंगे। छोटे छोटे गोल्स जो हैं, अब जैसे सबसे पहले आपको करना होता है कि बिलीव करना होता है, प्लस विजुअलाइज करना पड़ता है। विजुअलाइज करोगे, अपने आप को उसी सिचुएशन में देखना
जो सिचुएशन आप चाहते हो कि ये सिचुएशन मेरी हो, है ना, होने से पहले देखना। होने से पहले देखना। भाई एरोप्लेन बनाने से पहले किसी ने सोचा होगा कि ये कैसी बनेगी? किसी ने, है ना, ये तो नहीं सोचा कि भाई बनेगी कि नहीं बनेगी। उन्होंने सोचा, उन्होंने माइंड के अंदर पूरी इमेजिनेशन क्रिएट की, इमेज क्रिएट की कि कैसे कैसा होगा, कैसे उड़ेगा, कैसे काम करेगा, सारी चीज़ें, है ना। तो अब कोई भी सपना पूरा होने से पहले उस सपने को देखना बहुत ज़रूरी होता है ना। अब जैसे कि मिसाइल ही मान लो, है ना, मिसाइल मैन जिनको एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते हैं, उनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है लेकिन उनको मिसाइल मैन बोलते हैं। तो उन्होंने क्या है कि मिसाइल बनाने से पहले इमेजिन किया था, इमेजिन किया, विजुअलाइज किया, बिलीव किया, मिसाइल रेडी, काम किया, बिलीव किया, इमेजिन किया, है ना, विजुअलाइज किया, काम किया, हार्ड वर्क किया उसके साथ में, तो वो हो गई, फिर बन गई, कंप्लीट हो गई। इसीलिए कोई भी चीज़ मान लो आपको कुछ भी लेना हो, करना हो, है ना, किसी को कार लेनी हो, मेहनत करके वो काम कर रहा है लेकिन उसको कार लेनी हो, डेट फिक्स कर दो 2027 में लेनी है। डेट कौन सी लेनी है? मान लो सितंबर में, सितंबर 3 तारीख को लेनी है, तो उसके लिए काम करना स्टार्ट करो। डेडलाइन देने के बाद क्या होता है कि जो काम आप 1 साल में करते हो वो काम आप इस पीरियड के अंदर कंप्लीट करोगे फिर, क्योंकि आपको उस लेवल की एनर्जी मिलती है, उस लेवल की आपको वाइब्रेशन मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और अपन बात करते हैं अवचेतन मन की। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन क्या है कि चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है होने से पहले। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी ये, लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई चीज़ अपने को अनुभव होती है, महसूस होती है कि ये सारी चीज़ें अपने साथ हो चुकी है ना, पहले प्रिडिक्ट हो चुकी है ये सारी चीज़ें, लेकिन अपने को अपने साथ अभी भी हो रही है, मतलब दोबारा हो रही है। कहीं ना कहीं ये अपने को फील होता है कि ये चीज़ें अपने साथ हो चुकी है। तो वो होता है अवचेतन मन की वजह से ही, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। बड़े बड़े जो अंतर्ज्ञान जो होता है ना, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान जो होता है वो इसी की वजह से, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमें मिल पाता है। जो बड़े बड़े जो है अघोरी जी हैं, है ना, जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, उन्होंने क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड उनको पता है कि कैसे काम करता है, कैसे सारी चीज़ करते हैं। अब सबकॉन्शियस स्पिरिचुअलिटी ये भी बहुत मैटर करती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में काम कर रहे हो अच्छे से, तो स्पिरिचुअल भी आपको होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल, आध्यात्म के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपको ग्रेटफुल भी रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अंतर्ज्ञान कब होता है? जब अपन मन की गहराइयों के अंदर जाते हैं, ठीक है। और मन की गहराइयों तक कब जाएंगे? जब अपने को पता रहेगा कि मन की गहराई है क्या, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी की है मैंने। जो नहीं समझ में आए तो डाउट जो है अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट रह गया हो तो ज़रूर पूछना उसमें। और जो भी आपको और जानकारी चाहिए अवचेतन मन के बारे में, डीपली वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा, तो वो भी कमेंट ज़रूर करना। सो सब्सक्राइब, फॉलो सब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।